नमस्कार साथियों, जैसा कि कल आपने मंत्री जी का विदाई भाषण भी सुना, आज समाचार पत्रों में भी आपने सुना कि मंत्री जी एक पद पर ही रहना चाहते हैं, यानी शिक्षा मंत्री जी से वो पद से इस्तीफा देंगे और वो पीसीसी चीफ बने रहेंगे। इसी को लेकर उपेंद्र भाई साहब ने हमको बोला कि आप डोटासरा जी से मिल के आओ। तो हम लोग अभी 5 साथी वहाँ पर डोटासरा जी के बंगले अभी हम मिलने गए थे। हालांकि डोटासरा जी वहाँ से निकल चुके थे, आज कोटा के अंदर उनका दौरा था, 11 बजे वहाँ पहुँचना था, तो हम 9:30 बजे पहुँचे। तो हेमंत जी वहाँ पर थे। तो हेमंत जी को हमने यही कहा, हेमंत जी हमें बड़ी चिंता है, हमारे सभी साथी दुविधा के अंदर है, आपके मंत्री पद एक पद पर रहना चाहते हैं। तो हेमंत जी ने कहा इसका मतलब यह नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मंत्री जी इस पद को छोड़ देंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका काम रुक जाएगा, आपका काम नहीं रुकेगा। आपके काम की मंत्री जी ने सीएम साहब के सामने पैरवी करके जो प्रेस नोट तक जारी करवा दिया था, वही प्रेस नोट है जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा को अतिशीघ्र पूरा किया जाए। पदों की संख्या रोस्टर के अनुसार 740 के लगभग बन रही है, इसलिए उन्होंने वो स्पष्ट नहीं लिखा। काम आपका जारी है, आप चाहते हो कि अभी काम हो जाए। आपको पता है एलडीसी वालों का होटल में सीएम साहब ने बोला था 2 महीने लगे थे। हर काम के अंदर वक्त लगता है। प्रिंसिपल वाले पदोन्नति का आपको पता है, वहाँ अशोक जी ने वो अनशन किया था, 6 महीने बाद में उनका काम हुआ है। तो अपना कहा कि आपको चिंता करने की बात नहीं है और आप 5 दिन बाद में दोबारा आइए, मैं मंत्री जी से स्पष्ट करवा दूंगा पूरी स्थिति आपसे। तो साथियों, जो आदमी हमें भगाता था, वहाँ घुसने तक नहीं देता था, वो आदमी कहता है कि अभी मंत्री जी बिजी है। और आप भी जानते हो, जब वो पद छोड़ रहे हैं तो बिजी स्वाभाविक रूप से वो बिजी होंगे, उनके छोटे छोटे काम है वो उनको करेंगे। अपना काम तो जनहित का काम है। इस काम के अंदर मंत्री जी इतनी ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि पहले 689 वाली फाइल लाओ, पहले आधा पौन घंटा वो करके, तो टाइम लगेगा, काम अपना हो चुका है। रही बात, पिछले 35 दिनों से हम लोग यहाँ शहीद स्मारक पर संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों की संख्या, जब हम बुलाते हैं एक दिन आके चले जाते हो, कोई भी सफलता मिलती है। यदि आप व्याख्याता बनना चाहते हो तो ये व्याख्याता का पद आपसे संघर्ष मांगेगा, आपसे त्याग मांगेगा। घर से हमारे भी तो फोन आते हैं कि क्या कर रहे हो, डेली कोई अपडेट नहीं होती है। अपडेट एक ही बार होती है। अपडेट कातरजन साहब के घोषणा वाली थी, अपडेट सीएम साहब की मीटिंग वाली थी, अपडेट जब हमने हमारे शिक्षा मंत्री जी को हमने गुलदस्ता भेंट किया था, मुलाकात हुई थी, वो अपडेट थी। डेली कोई अपडेट नहीं होती है। रही बात बाबू या आईएएस अधिकारी क्या सूचना देते हैं, जब हम बार बार उनसे मिलेंगे, साहब हमारे फाइल की अपडेट बताओ, वो हमेशा झूठ ही बोलेंगे कि इनसे पीछा छुड़े। वो यही कहेंगे तुम्हारी फाइल सीएम के पास है, तुम्हारी फाइल वहाँ है, तुम्हारी फाइल यहाँ है। उनमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि अभी शिक्षा मंत्री जी बिजी है और शिक्षा मंत्री जी बैठकर फाइल तैयार करेंगे और उसके बाद ही काम होगा। अभी केवल घोषणा और सीएम साहब का प्रेस नोट और सीएम साहब से सहमति बनी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपको जरा भी विश्वास है, थोड़ा भी उपेंद्र भाई साहब पर भरोसा है, तो यहाँ शहीद स्मारक पर आके बैठ जाओ। 24-25 तारीख से पहले आपको कुछ नतीजा मिलेगा, सीएम साहब से मुलाकात होगी। ऐसे घर के अंदर दुबक के बैठने से काम होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर आके बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है। न तो आपको सचिवालय में चक्कर लगाना है, न मंत्री जी को 5 दिन बाद में टाइम मिला है। आज 17 हो गई, तो लगभग अपन 24 या 23 के आसपास दोबारा मंत्री जी से मिल लेंगे। तब तक आपसे मेरा विशेष आग्रह है, निवेदन है, यहाँ पर शहीद स्मारक पर आकर बैठ जाओ। आपको केवल यहाँ पर बैठे रहना है। इस संघर्ष का फल हमें जरूर मिलेगा। धन्यवाद।